हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके। तो आज की स्टोरी भी हमारी पंचतंत्र की कहानियों में से एक है। आई होप आप लोग स्टोरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। तो आज फिर से कुछ नया सीखते हैं इस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू। तो चलो देखते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी में दो क्रोज़ हैं, आप देख सकते हो पिक्चर में। एक कोबरा है। तो इन्हीं से रिलेटेड हमारी स्टोरी है आज की। तो चलो आज का टाइटल देख लो। तो आज का टाइटल है हमारा द क्रोज़ एंड द कोबरा। क्रोज़ कौवे एंड द कोबरा, ये आप देख सकते हो कोबरा, ठीक है, स्नेक की एक टाइप है। तो ये हमारी आज की स्टोरी है। तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे पीछे पीछे रीडिंग कर सकते हो, और साथ में आप वोकेबलरी, सेंटेंस मेकिंग, ग्रामर, वो सब कुछ भी सीखोगे इस वीडियो में। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज अ पेयर ऑफ क्रोज दैट लिव्ड इन अ ट्री नियर द बर्रो ऑफ अ विक्ड कोबरा। तो एक बार की बात है, एक पेयर रहता था। पेयर मतलब कि जोड़ा, ठीक है। किसी भी दो चीज़ों को मिला के एक बनता है जोड़ा, तो पेयर बोलते हैं उसे। तो दो कौवों का एक पेयर रहता था, मतलब कि दोनों थे। दैट लिव्ड इन ट्री, जो कि ट्री के ऊपर रहते थे। नियर द बर्रो ऑफ अ विक्ड कोबरा, जहाँ पे के उसी ट्री के पास बिल, बर्रो होता है बिल, ठीक है, जिसमें सांप रहते हैं। तो एक वहाँ पे विक्ड कोबरा रहता था। विक्ड मतलब कि जो अच्छा नहीं था, ठीक है, बुरा करने वाला, दूसरों का बुरा सोचने वाला, तो वो रहता था। तो ये पेड़ रहता है उसी ट्री के ऊपर। द कोबरा वुड ऑफन ईट द क्रोज चिक्स कॉजिंग द क्रो ग्रेट सॉरो। तो जो कोबरा है अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, खा जाता था वो जो पेड़ था कौवों का, उनके चिक्स को। चिक्स होते हैं उनके बच्चे, ठीक है। अभी मतलब कि जो अंडे वगैरह देते हैं ये लोग, मतलब कि जो उसमें से बच्चे छोटे छोटे से निकलते हैं, अभी वो पूरे क्रो बने भी नहीं है, अभी ग्रोइंग स्टेज में होते हैं। तो कोबरा उनको खा जाता था। क्रोज चिक्स का मतलब है कौवों के। तो मैंने अपोस्ट्रॉफी के बारे में आपको पहले की वीडियोज़ में भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे जब हम दो चीज़ों से रिलेटेड किसी बात करते हैं, किसी चीज़ की, तो हम एस पहले लगाते हैं और अपोस्ट्रॉफी बाद में लगती है, ठीक है। तो यहाँ कौवों के जो चिक्स थे उनकी बात हो रही है। कॉजिंग द क्रोज ग्रेट सॉरो, जिसकी वजह से कि जो कौवे थे दोनों, उनको बहुत ज़्यादा दुख होता था। सॉरो मतलब दुख होना। टायर्ड ऑफ दिस, टायर्ड मीन्स थक जाना, इस चीज़ से थक के दे केम अप विद अ क्लेवर प्लान। दे कौन है? दोनों क्रोज को कहा गया है। तो दोनों के दिमाग में एक क्लेवर प्लान आता है, चालाक प्लान आता है कि हम कैसे इससे, इस चीज़ से छुटकारा पाएँ। द क्लेवर क्रो फ्लू टू अ पैलेस एंड ड्रॉप्ड शाइनी ज्वेलरी इन फ्रंट ऑफ द पैलेस गार्ड्स। तो उसमें से एक जो कौवा है, ठीक है, क्लेवर क्रो, एक्चुअल में दो ये पेयर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, मेल फीमेल है। तो जिसमें से जो फीमेल है, तो वो चालाक जो क्रो है, फ्लू टू अ पैलेस, वो एक जो महल बना हुआ है वहाँ पे, राजमहल है कोई, उड़ के वहाँ चली जाती है वो। फ्लू फ्लाई की सेकंड फॉर्म है। एंड ड्रॉप्ड शाइनी ज्वेलरी इन फ्रंट ऑफ द पैलेस गार्ड्स, ठीक है। और वो क्या करती है? ड्रॉप करती है, वहाँ से ले लेती है शाइनी चमकती हुई ज्वेलरी, ठीक है, कोई गहना वगैरह ले लेती है वहाँ से। इन फ्रंट ऑफ द पैलेस गार्ड्स, पैलेस के आगे जो गार्ड्स खड़े हैं उनको दिखा के, मतलब कि वो एक ज्वेलरी वहाँ से ले लेती है। द गार्ड्स चेज्ड हर। तो अब जो गार्ड्स हैं वो उसका पीछा करते हैं। चेज्ड सेकंड फॉर्म है चेज की, किसी को फॉलो करना, पीछा करना। तो गार्ड्स उसका पीछा करते हैं कि इससे ज्वेलरी पकड़ी जाए। हर एज शी फ्लू बैक टू हर ट्री, जैसे कि वो वापस अपने ट्री तक उड़ के आ रही थी, तो गार्ड्स उसका पीछा करते हैं।
एंड ड्रॉप द ज्वेलरी इनटू द कोबराज बर्रो। तो आके वो क्या करती है, कहाँ पे रख देती है उस ज्वेलरी को, वो जो कोबरा था उसकी बिल के पास। तो यहाँ पे कोबरा सिंगल है तो अपोस्ट्रॉफी पहले लगी है और एस बाद में लगी हुई है। वहाँ पे क्रोज थे, 2 जने थे तो एस पहले थी और अपोस्ट्रॉफी बाद में थी। तो यहाँ पे कोबराज बर्रो मतलब कि कोबरा की बिल के पास जाके वो उसको ज्वेलरी को रख देती है। When the guards saw the cobra in the burrow, they killed it to take the jewelry. जैसे ही गार्ड्स देखते हैं कोबरा को, ठीक है, उस बिल के बाहर, दे किल्ड इट टू टेक द ज्वेलरी। तो वो लोग सांप को मार देते हैं क्योंकि उन गार्ड्स आए ही ज्वेलरी लेने थे। तो वो देखते हैं कि कोबरा के पास है ज्वेलरी, तो ज्वेलरी तो तोल ही जाएगी, अगर कोबरा तो उनको मार भी सकता है। तो उन्होंने क्या किया, कोबरा को ही मार दिया ज्वेलरी लेने के लिए। Thus, with their clever plan, the crows defeated their enemy and protected their chicks. तो इस तरह से जो क्लेवर प्लान था उनका, दोनों क्रोज का, दोनों क्रोज की बात की गई है, ठीक है। तो द क्रोज डिफीटेड देयर एनिमी, तो अपने इस चालाक प्लान से क्रोज ने अपने जो दुश्मन था उनका कोबरा, उसको हरा दिया। डिफीट की सेकंड फॉर्म है डिफीटेड, हरा दिया। एंड प्रोटेक्टेड देयर चिक्स, और अपने चिक्स को, बच्चों को, ठीक है, जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स थे तो उनको बचा लिया। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो इसमें भी हमें यही शिक्षा मिल रही है कि हमें अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करनी चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप हो तो बजाय के पैनिक करने की, शोर मचाने के, आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करना चाहिए। जैसे कि क्रोज ने किया, ज्वेलरी कहीं की थी और ला के दिमाग चला के उन्होंने वहाँ पे रख दी, ठीक है, ताकि गार्ड्स आएंगे, कोबरा को मार देंगे और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आपको और किस तरह की स्टोरी सुनना पसंद है, किस तरह से आप इंग्लिश और अच्छे से सीख सकते हो, कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय।